Hello, good evening, everyone. My name is Ankita and welcome to the YouTube channel of Judiciary Gold. हर हफ्ते की तरह आज भी मैं एमपी एडीपीओ की स्ट्रैटेजी ही आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। आज का टॉपिक हमारा जो है, यहाँ पर मैं आपसे एमपी का स्टैटिक जीके किस तरीके से प्रिपेयर किया जाए वो डिस्कस करने वाली हूँ। सो एवरीबडी हु इज गिविंग द एमपी एडीपीओ एग्जामिनेशन, दिस वीडियो विल रियली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन विद रिगार्ड्स टू एमपी स्टैटिक जीके। यानी कि मध्य प्रदेश का जितना भी आपको जीके पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है जो आपको पढ़ लेने चाहिए, कौन कौन से हिस्से हैं, कौन कौन से पोर्शन है जो आपको समझने पड़ेंगे, या कौन से ऐसे रीजन्स है पूरे एमपी जीके में जो आपके लिए हाई स्कोरिंग पॉइंट्स है, उन सबको मैं यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आई हूँ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम फोकस कहाँ होना चाहिए, हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स हमारे पास में यहाँ पे क्या होने वाले हैं। सो प्राइम सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे की टॉपिक्स फॉर मध्य प्रदेश जो है आपके, वो है मध्य प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पुलिस एग्जाम्स। अगर हम जो बात करते हैं, जो एमपी एडीपीओ और स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, यानी कि बेसिकली पीएससी जिन एग्जाम्स को कराती है ना। सो अकॉर्डिंग टू पीएससी अगर हम बात करें कि एमपी पीएससी जिस तरीके की चीजें पूछती है आपसे, जिस तरीके के सवाल करवाती है आपसे, या जो रीजन से ज्यादातर सवाल बनाती है, वो कौन से हैं और उनमें से क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सबसे पहले फोकस एरिया हिस्ट्री, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्योग्राफी अपने आप में काफी ज्यादा मार्क्स आपके लिए रीप करने वाला एरिया है। फिर उसके बाद में पॉलिटी एंड इकोनॉमी आ जाता है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा करंट अफेयर्स जो मैं आपको प्रीवियसली बता चुकी हूँ पिछले सेशन में कि आपको क्या पढ़ना है, जिससे कि आपका एमपी का जो करंट अफेयर्स है वो प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद में टॉप स्टडी सोर्सेज एंड टेक्निक्स क्या है उसको भी हम यहाँ पे बात करेंगे, और क्या आपको वीकली गाइडेंस के लिए वीकली रिविजन मॉक टेस्ट क्या कैसे करना है उसके ऊपर भी हम पूरा प्लान डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि हिस्ट्री में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पढ़ने जाएंगे, अब हिस्ट्री तो बहुत वास्ट है। मेजरली हम किस पे ध्यान दें, कोर एरियाज जो है, देखिए जितना ज्यादा आप पढ़ सकें उतना बेहतरीन है आपके लिए। लेकिन यदि हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे पास समय लिमिटेड है, और समय लिमिटेड हो या ना हो, हमारे पास याद करने की क्षमता तो लिमिटेड है ही। हम सब कुछ तो नहीं याद करके अपने दिमाग में रख सकते हैं। पढ़ सकते हो आप, लेकिन वो याद रहेगा या नहीं रहेगा, रिटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इसीलिए ये जरूरी है कि हम उतना ही पढ़ें जितना हम रिटेन कर पाए। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है, गोंड डायनास्टी के बारे में जरूर पढ़ना है। ओरिजिन, सतपुरा सतपुरा रीजन किंगडम्स क्या क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन पैटर्न क्या था, और कल्चरल लेगेसी क्या क्रिएट करी गई आपके गोंड डायनास्टी के बारे में। उसके बाद दूसरी डायनेस्टी जो इंपॉर्टेंट है वो है परमार डायनेस्टी। बहुत ही प्रोमिनेंट डायनेस्टी है आपके मध्य प्रदेश की। तो आपको परमार डायनेस्टी के बारे में पढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इस जहां पे मांडू और मालवा एरा में क्या आर्किटेक्चर था, बिकॉज बहुत फेमस आर्किटेक्चर है, बहुत ज्यादा प्रचलित और बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक तरीके से तारीफ के काबिल आर्किटेक्चर देखने को आपको मिलता है यहाँ इस दौर में बना हुआ। तो इसीलिए वो बहुत जरूरी है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। रीजनल पॉलिटी, रूलर्स के बारे में पढ़ा। रीजनल पॉलिटी फिर भी कम इंपॉर्टेंट है, और कंट्रीब्यूशन क्या रहा है इन डायनेस्टीज का या इस परमार डायनेस्टी का, ये जरूर पढ़िएगा। इसके बाद में आते हैं कल्चुरी रूल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीएससी एग्जामिनेशन। तो इसको याद रखना। टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या था, डायनेस्टी कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स क्या थे। डायनेस्टी कॉन्फ्लिक्ट्स फिर भी थोड़ा बहुत कम अवॉइड कर सकते हो, कोई मेन युद्ध वुद्ध है उसको याद कर लो, पढ़ लो। लेकिन बाकी टेरिटोरियल एक्सटेंट पढ़ना जरूरी है, और क्या इनका एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स थे या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था वो जरूर पढ़ना है यहाँ पे। फिर है रानी दुर्गावती, अगेन इंपॉर्टेंट। किस तरीके मुगल्स के साथ में मुगल रेजिस्टेंस क्या था इनका, शहादत की कहानी क्या रही है। ठीक है, ये चीजें आपको पढ़ना जरूरी है यहाँ पर। ठीक है, व्हाट वाज हर कॉन्फ्लिक्ट एंड व्हाट वर हर स्टांसेस विद द मुगल्स, ये चीजें यहाँ पर आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। इसके अलावा मांडू मालवा एंड बुंदेलखंड रीजन्स और इनकी पॉलिटी, इनके यहाँ पे क्या चीजें थी, ट्रेड रूट्स क्या थे, स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स क्या थे, कल्चर क्या था, ये सारी चीजें आपको जरूर पढ़ना है। ग्वालियर और आपके मांडू रीजन में जो भी आपको डायनास्टीज देखने को मिलती हैं, वहां पे जो भी आपको डेवलपमेंट्स देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री, वो सारी चीजें आपको वहां पर पढ़ना जरूरी है। नाउ मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द ज्योग्राफी। अब एमपी की ज्योग्राफी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या चीजों पर ध्यान देना है ज्योग्राफी के अंदर, ये बच्चों ने मुझसे कई बार पूछा है कि मैम एग्जैक्टली क्या पढ़े ज्योग्राफी में, बिकॉज बहुत वास्ट टॉपिक है, तो क्या चीजें देखें, हिस्ट्री में इतना कुछ है, कल्चर में इतना कुछ है, क्या चीजें पढ़े। सो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ना आपकी
की नेशनल पार्क्स क्या है, कौन से नेशनल पार्क्स हैं, कौन से सैंक्चुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ कौन सी पाई जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डैम्स क्या है, रिवर्स क्या है, ये चीजें बहुत जरूरी है। अगर आप मैप के साथ तैयारी कर सकते हैं, एक मैप लेकर के उस पर निशान लगा करके पढ़ सकते हैं, तो आपको एक ज्यादा बेटर विजुअल आइडिया देता है, और विजुअल जो चीजें हैं वो हमें अच्छे से याद रहती है ना, जो दृश्य हमने देखा है वो ज्यादा बेहतर याद रहता है एज कम्पेयर टू जो कहानी हमने सुनी है, जो हम कहानी हमने पढ़ी है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा कि आप थोड़ा सा मैप पे प्रैक्टिस कर लें, एटलीस्ट मैप पे एक बार देख लें कि कौन सी चीज कहाँ पर है। सबसे पहले पढ़ना है मेजर रिवर्स, नर्मदा, चंबल, यमुना ट्रिब्यूटरी, आपकी बेतवा, सोन, तापी, इन सबके ओरिजिन कहाँ पर है, बेसिन कहाँ पर है, कहाँ जाकर के मिलती है, कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है, दैट इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन से स्टेट्स को लिंक करती है ये भी देखना है, कौन कौन से स्टेट में से होते हुए निकलती है। फॉर एग्जाम्पल चंबल कौन सी डायरेक्शन से निकलती है, कौन सी पहाड़ियों से ओरिजिनेट होती है, बेसिन कहाँ पर है और कहाँ जाकर के खत्म हो जाती है। दूसरी चीज कौन कौन से स्टेट्स में से निकल करके जा रही है, तो पहली चीज ये। दूसरा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, पेंच हो गया, आपका पन्ना हो गया, इन सब के बारे में पढ़ना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में लोकेशंस हैं, कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन से एनिमल्स ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं, रेयर है क्या चीजें, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, बफर जोन क्या होता है। देन कमिंग ऑन टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेट। टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट में आपको कौन सा रीजन है, प्लेन है, प्लेटो है, डेजर्ट है, क्या चीज है, कैसा रीजन है मध्य प्रदेश का, सतपुरा रेंजेस के बारे में, सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में, अंडरस्टैंडिंग द रेनफॉल, सॉइल टाइप। ठीक है, रेनफॉल किस तरह का है, सॉइल टाइप किस तरीके का है, क्रॉप्स कौन कौन से उगते हैं, कौन सा क्रॉप है जो सबसे ज्यादा उगता है, आपका स्टेट क्रॉप क्या है, स्टेट ट्री क्या है, स्टेट बर्ड क्या है, स्टेट एनिमल क्या है, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर ऑब्जेक्टिवली, फैक्चुअल बेसिस पे। फिर उसके बाद में मेजर डैम्स क्या है, बरगी हो गया, इंदिरा सागर हो गया, इन सब के लोकेशन, डिस्ट्रिक्ट्स, ओरिजिन, इन पे बात करनी, कौन सी नदियों पे ये बनाए गए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं, कौन सी सरकारों के कार्यकाल में बनाए गए हैं, किसने इनॉग्रेट किया, थोड़ा बहुत आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हो। इरिगेशन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो भी हैं उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि अभी फिलहाल हम मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्या रहा है इकोनॉमी पे वो आप भले ही बाद में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जितनी ऑब्जेक्टिवली हम पिक कर सकते हैं वो हमें करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि अगेन हाई यील्डिंग एरिया, आपका पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, पावर्स, अपॉइंटमेंट, डिस्क्रिशनरी पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज क्या होंगी इनकी, थोड़ा बहुत इसके बारे में हमको पढ़ना। बेसिकली पार्ट 6 जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है उसके संबंध में ये आपसे कह रहा है। अच्छा, इसके अलावा ना सिर्फ पार्ट 6 मत पढ़ के जाना, इसके अलावा ये भी पढ़ के जाना कि कौन से प्रोमिनेंट गवर्नर्स रहे हैं, अपैरेंट गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर्स कौन से ऐसे रहे हैं जो जो बहुत प्रोमिनेंट माने गए हैं, अभी कौन चीफ मिनिस्टर है, ये सब चीजें पढ़ना जरूरी है। विधानसभा लेजिस्लेटिव सेटअप क्या है, कंपोजिशन क्या है, टर्म, सेशन, कमिटी, कमिटीज क्या होती है, एमपी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स क्या है। तो एमपी स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अब यहाँ पे बहुत जरूरी है, ये तो आपको पार्ट 6 में कवर हो जाएगा। जब आप पार्ट 6 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर आपका लेजिस्लेचर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शनिंग ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर में। बट अगेन लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। ठीक है, कितने मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं आपको पार्लियामेंट के अंदर, मध्य प्रदेश के लेजिस्लेचर से, है ना, या मध्य प्रदेश से कितनी सीट्स हैं आपके राज्यसभा में, लोकसभा में, दैट इज इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट और जुडिशरी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना रहेगा यहाँ पे आपको। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, कलेक्टर, डीएम, एसपी, रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटीज क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, इनकी पावर्स क्या है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ना है हमें। पंचायती राज एंड ओवरसाइट, अगेन नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यस, एटलीस्ट लोकायुक्त और किस तरीके से एमपी, क्योंकि अक्सर ये सवाल बनता है कि पंचायत कौन से स्टेट ने सबसे पहली बार बनाया था या चालू किया था या उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था। सो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े बहुत यहाँ से बन सकते हैं, बट अगेन ये जो ऊपर के 3 चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नाउ एक इंपॉर्टेंट टिप, मेमोराइज द हायरार्की एंड द की फंक्शंस ऑफ ईच ऑफिस। ठीक है, हायरार्की, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन कौन है आपका, उसके बाद में दूसरी जो भी चीजें हैं आपकी, आ, ये सब याद रखना है। अच्छा, स्पीकर्स, इनके आपके जो विधानसभा है इसके स्पीकर और चेयरपर्सन, ये सब भी पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद में इसके क्वेश्चंस आपको जो है कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आप 10 15 20 क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस करते रहिए वीकली बेसिस, तो आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा मिलते रहे और आपका ज्यादा से ज्यादा एरिया सिक्योर होता रहे। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, विच इज इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या चीजें हैं आपकी, तो एग्रीकल्चर, मेजर क्रॉप्स क्या है, वीट, सोयाबीन, इरिगेशन, एग्रीकल्चर स्कीम्स क्या है। बहुत क्वेश्चन नहीं बट स्टिल
थोड़े क्वेश्चन बनने के यहाँ पे चांसेस हैं। ठीक है, देखिए पीएससी, जब पीएससी कैंडिडेट से जो एमपीपीएससी का एग्जाम देते हैं उनसे जरूर ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछता है, बट जुडिशियरी के उनको पता है कि एमपी एडीपीओ का बच्चा जो है वो मेजरली इतना ज्यादा इन चीजों में नहीं इंडल्ज होगा, तो वो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चंस कम पूछे या ना पूछे, बट संभावना इस चीज की है कि कम पूछे जाएंगे बट पूछे जाएंगे, तो इसलिए पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एमएसएमई क्या है, की इंडस्ट्रीज क्या है आपकी, सीमेंट है, टेक्सटाइल है, एग्रो है। टेक्सटाइल है तो किस तरह का टेक्सटाइल है, एमएससी क्लस्टर्स क्या है, ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ पर है या क्या मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। टूरिज्म एंड फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्या है आपका, एनटीएफपी क्या है, यानी कि आपके कौन से ऐसे प्रोड्यूसर्स है फॉरेस्ट के जो आपको कमर्शियली बेनिफिट करने वाले हैं। रूरल इनकम कंट्रीब्यूशन क्या है, ये सारी चीजें, थोड़ा सा रूरल इनकम कंट्रीब्यूशन फिर भी मत पढ़ो, बट ये कुछ चीजें जो पढ़ने की है। बजट और फिस्कल नोट्स थोड़ा सा पढ़ लेना, क्योंकि पिछले साल भी एक पेपर बना है जिसके अंदर आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे आए जो बहुत बेसिक जीके नहीं था। वी वर एक्सपेक्टिंग वेरी बेसिक जीके जो हाईकोर्ट पूछता है मध्य प्रदेश का एमपी सीजे एग्जामिनेशन, बट एमपी पीएससी ने एडीपीओ में ऐसा नहीं किया है, तो इसीलिए पढ़ लेना थोड़ा बहुत फिस्कल नोट्स वगैरह, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ, वेलफेयर, रिव्यू ऑफ एमपी बजट समरी एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चीजें, ये सारी चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके लिए आपको मैं ऑलरेडी चीजें बता चुकी हूँ कि आपको कौन से बुक्स रेफर करने हैं, कौन से सोर्सेज रेफर करने हैं, आगे भी हम फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग अहेड टू कल्चर। कल्चर जो है आपका, फोक डांसेस, क्या क्या फोक डांसेस हैं यहाँ पे आपके, तो वो सारे पढ़ने, किन ओकेजन्स पे होते हैं, कौन से रीजन्स में होते हैं, किस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं, क्या खूबी है उस डांस फॉर्म, क्या फीचर्स है, की फीचर्स है, वो आपको पढ़ना है। ट्राइबल कम्युनिटीज कौन कौन सी है, गोंड है, भील है, बेगा है, इनके फेस्टिवल्स क्या है खास, इन ट्राइब्स की क्या अपने आप में खासियत है, क्या फीचर्स है, कैसे इनकी पहचान होती है, लाइवलीहुड का सोर्स क्या है इनके लिए, आर्ट फेस्टिवल्स क्या है इनके, ये आपको समझने की जरूरत है यहाँ पे। उसके बाद में हैंडीक्राफ्ट्स एंड लैंग्वेजेस, चंदेरी वीविंग हो गया, ट्राइबल क्राफ्ट हो गया, लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हो गए, फिर उसके बाद में किस किस तरीके का हैंडलूम है, ऑल दोस थिंग्स हो गए, बिकॉज हैंडलूम में बहुत रिच है मध्य प्रदेश, सो यू मस्ट स्टडी हैंडलूम्स। देयर इज चंदेरी, देयर इज बाग, देयर इज देयर इज वर्ली, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा फेस्टिवल्स को मेमोराइज खास तौर पे करना है, ट्राइब्स और रीजन को करना है, और मंथ एंड सीजन्स को करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनको इनके वन लाइनर्स से बना लो आप, आपको पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे। देन कमिंग ऑन टू करंट अफेयर्स, अगेन आई हैड टेकन अ प्रीवियस सेशन जिसमें मैंने करंट अफेयर्स की बात करी थी, बट फिर से हम बात करें करंट अफेयर्स की और सोर्सेस की। तो करंट अफेयर्स जब पढ़ने हैं तो स्टेट की जो स्कीम्स एंड लॉज है, वो एमपी गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स है आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। लॉ अमेंडमेंट्स, इनिशिएटिव्स, ये सब आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद में लॉन्च डेट्स क्या है वो मिल जाएगी। हाईकोर्ट के डिसीजंस आपको एमपी हाईकोर्ट के पोर्टल पे, आपको वेबसाइट पे जाकर के मिल जाएगा। उसके बाद में अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड्स एंड जो स्पोर्ट्स है उसके बारे में आपको अगेन द न्यूज़पेपर एज वेल एज देयर आर सम पेजेस, देयर आर सम मैगजीन्स, देयर आर सम मंथली मैगजीन्स व्हिच कम, आप उनके थ्रू इन सब चीजों को क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। अगर आप अखबार पढ़ने के आदी नहीं हो तो आप मंथली मैगजीन खरीद लिया करो, आप वो पढ़ के उसमें से नोट्स बना लो, दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, क्या क्या चीजें हैं जिसमें से हम जो हम रेफर कर सकते हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट है, नई दुनिया और दैनिक भास्कर, दो अखबार है आपके पास। इसके अलावा कुछ वीडियोस हैं, बजट रिलीजेस हैं, बजट रिलीज वगैरह आती हैं सब ऑफिशियल पेजेस पे। उसके अलावा वीडियोस, यूट्यूब के ऊपर आप कई सारे वीडियोस देख सकते हो, कुछ सेशन दे सकते हो, जेजी भी कई सेशंस लेगा इसके अराउंड, जहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीजें में हम हेल्प करेंगे। सो यू कैन फाइंड सर्टन वीडियोस, सर्टन चैनल्स विच कवर दीज थिंग्स वेरी प्रॉपरली एंड इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, सो आप वहां से देख सकते हो चीजों को। अच्छा, होलिस्टिक में जाना, लेकिन बहुत होलिस्टिक में मत जाना कि जीके कवर हो जाए और लॉ रह जाए, ठीक है। नाउ बेस्ट सोर्सेज स्टैटिक एंड करंट के लिए क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपका लूसेंट एमपीजीके के लिए अरिहंत की किताब है, एमपीपीएससी की जीएस गाइड है, फाउंडेशनल फैक्ट्स, ये सब चीजें आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। लूसेंट फॉर स्टैटिक जीके, एमपी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वहां पे, अरिहंत है एमपी की, एमपीजीके के लिए एमपीपीएससी की जो किताबें आती हैं वो अलग से आप ले लीजिए, ठीक है। लोकल किताबें, लोकल पब्लिकेशन की किताब बहुत अच्छी होती है यहाँ पर, ये बात याद रखिएगा। डेली मॉनिटरिंग, आप गवर्नमेंट वेबसाइट देख लो, लोकल पेपर्स देख लो, लोकल पेपर्स में आपको नाम यहाँ लिखे हुए हैं। उसके बाद में आपको अगर स्टडी वर्क फ्लो देखना है कि हमारा वर्क फ्लो क्या होना चाहिए, देखिए डेली 20 मिनट ना स्टेट के करंट अफेयर्स आपको पढ़ना पड़ेगा और उसकी समरी एक तैयार करनी पड़ेगी, पॉइंटर्स में बना लो, सिंगल सिंगल लाइन के वन लाइनर्स। फिर उसके बाद में वीकली 1 MPG के मॉक, ट्राई टू गिव अ मॉक ऑफ 50 क्वेश्चन, ठीक है। वीकली ये करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप सोचोगे ना कि एग्जाम के करीब आकर के मैं करना स्टार्ट करूंगा, तो दैट विल नॉट हेल्प यू, क्योंकि रिटेंशन की भी तो एक कैपेसिटी है ना, समथिंग दैट यू हैव बीन रीडिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, that can be easily retained and that can be easily remembered at the time of exam, but what you have what you are freshly studying weeks before exam
विल नॉट बी रिटेन्ड इन योर माइंड प्रॉपरली। तो इसीलिए कोशिश करो कि आप लगातार निरंतर वीकली प्रैक्टिस करते रहो। फिर उसके बाद में मंथली कंसोलिडेट द स्टैटिक एंड करंट इन्फॉर्मेशन, और उसको पूरा वन लाइनर्स में आपने नोट्स बनाए हुए उन वन लाइनर्स को पढ़ते रहो। अब देखो जीके पढ़ते समय एक बात जो बहुत ध्यान रखने की है, जीके को कभी भी ना स्टोरी की तरह नहीं पढ़ना है। मतलब स्टोरी की तरह आप समझने सुनने के लिए स्टोरी की तरह पढ़ो, लेकिन ना वन पॉइंट मतलब वन लाइनर्स जो होते हैं ना उनको जरूर लिखो। बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नोट्स बनाओ। करंट अफेयर पढ़ लिया ये सोच के कि हमें याद रहेगा, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है तो मुझे डेफिनेटली याद रहेगी, नहीं याद रहेगी, थोड़े दिन बाद भूल जाओगे। टुडे समथिंग यू हैव रेड इज फ्रेश इन योर माइंड। आज जो आप पढ़ रहे हो बहुत दिमाग में ताजा है तो वो याद रहने वाला है, वो थोड़े दिन बाद बासी खबर हो जाएगा, आप भूल जाओगे उसको। इसीलिए इट्स बेटर कि हम क्या करें, रनिंग नोट्स बनाएं थोड़े थोड़े से, ठीक है। और नोट्स बहुत डिटेल नहीं बनाना है, हमें नोट्स क्या बनाना है, हमें नोट्स बनाने हैं वन लाइनर, ठीक है। नाउ लास्टली स्कोरिंग स्ट्रैटेजी। आपका जो नोट्स बनेंगे, ठीक है, शॉर्टलिस्ट करना है, उसमें आपको रिवर्स पार्क, सीएम गवर्नर स्कीम्स, ये सारी चीजें, इसको 10-15 मिनट रोज रिवाइज भी कर लो। हर जो आपने करंट नोट्स बनाते जा रहे हो ना, आपके रनिंग नोट्स बनाते रहो, उनको हर दिन ना 10-15 मिनट के लिए रिवाइज भी करते चलो, कि आज नोट्स बन गए हैं, हफ्ते भर बाद उसको रिवाइज कर ले 10-15 मिनट बाद। तो पूरे हफ्ते जो नोट्स बने उनको हर दिन ऐसे ऐसे करके रिवाइज करते रहे, हर दूसरे तीसरे दिन। देन मैप बेस्ड लर्निंग, कोशिश करो मैप पे पढ़ने की, नहीं कर पा रहे हो अलग बात है, बट अगर कर लोगे तो बहुत सही है। एक ही मैप खरीदना है आपको मध्य प्रदेश का, वो खरीद लीजिए और उस पे बैठ करके अपना थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद में डेली कोशिश कीजिए कि जीके के क्वेश्चंस लगाएं, एमपी जीके के आप क्वेश्चंस कुछ ना कुछ लगाते रहे। वीकली टारगेट 150 क्वेश्चंस का करीब 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 रखो। मिस्टेक्स क्या हो रही है, कौन से सेक्शंस में, कौन से पार्ट्स में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में कहाँ गलती करो, उस चीज को समझने की कोशिश करो और उस पर्टिकुलर सेक्शन पे और ज्यादा मेहनत करो, ठीक है। और उन्हीं जीके क्विजेस के थ्रू, उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, मॉक क्विजेस के थ्रू थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कि कोई चीज है जो नोट्स में नहीं है लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया तो आप उसको भी अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। नाउ एक आई जस्ट गिव यू अ रोड मैप, रिविजन रोड मैप मैं आपको यहाँ पे दे देती हूँ। वीक 1 एंड 2 में हिस्ट्री, कल्चर, डायनास्टी, स्पोर्ट्स, ट्राइबल, आर्ट एंड फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें पढ़ लो। फिर उसके बाद में 3-4 में वीक एंड ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मैप्स, रिवर्स, पार्क्स, डैम्स, क्रॉप्स, एमएसएमई, बजट, ये सारी चीजें पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में वीक 5 एंड 6 के अंदर पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नर, सीएम पावर्स, बेसिकली पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, ऑल दोस थिंग्स, वो थोड़ा बहुत लोकल चीजें आपने पढ़ लिया वहां का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना सिर्फ पार्ट 6 पढ़ के मत चले जाना, पार्ट 6 से ज्यादा फैक्चुअल डिटेल्स भी पढ़ना, कौन कौन सीएम रहे हैं, कौन बहुत प्रोमिनेंट सीएम रहे। अब सारे सीएम तो नहीं याद होते लेकिन प्रोमिनेंट वाले हो सकते हैं, सारे गवर्नर नहीं याद होते, कुछ खास वाले हो सकते हैं, ठीक है, करंट वाले हो सकते हैं। 7-8 में करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज, डेली आपका करंट अफेयर्स, उसके बाद में मॉक टेस्ट और माइक्रो नोट्स का रिवीजन। माइक्रो नोट्स क्या है, आपके वन लाइनर्स का रिवीजन। तो ये अगर आप कर रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली क्लियर द एग्जामिनेशन, एटलीस्ट यू विल हैव अ गुड स्कोर इन दी जीके सेक्शन। तो आई होप ये वीडियो आपके काम आए एंड इट इज हेल्पफुल आपको आपकी तैयारी करने में। बस एक चीज और याद रखनी है कि कभी भी, जो मैं वापस रिपीट करूंगी, नोट्स करंट अफेयर्स के बनाने हैं हमें, एक अलग कॉपी बना लो, स्टैटिक की अलग, करंट अफेयर्स के अलग, और लिखो चीजें, ठीक है। जीके पढ़ रहे हो, रिटेन करने के लिए पढ़ रहे हो, एक दिन सडनली जब सोचोगे कि आप रिवाइज करते हो तो रिवीजन के लिए कंटेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अलग अलग डॉक्यूमेंट्स फोल्डर्स खोल रहे हो बार बार, लैपटॉप में जाके, कंप्यूटर में जाकर के या फोन में जाकर के, दैट विल नॉट हेल्प यू, दैट विल सिंपली वेस्ट योर टाइम, कंफ्यूज यू एंड क्रिएट अ लॉट ऑफ केयर्स एंड अंडर कॉन्फिडेंस इन यू। तो इसीलिए एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाते हुए चलो, वन लाइनर नोट्स बनाओ। नोट्स पैराग्राफ में नहीं बनाने, नोट्स एक एक लाइन के बनाने हैं लेकिन बनाने जरूर है हमें, ठीक है। तो नॉवेल की तरह नहीं पढ़ेंगे जीके को प्रॉपर नोट्स बनाने की तरह पढ़ेंगे, रनिंग नोट्स बनाएंगे। उसके क्वेश्चंस हर दिन करने हैं हमें, जो माइक्रो नोट्स बनाए हैं या जो आपने वन लाइनर्स बनाए उनका रिवीजन हमें हर दिन करना है, 10 से 15 मिनट, 10 से 15 मिनट क्यों, 10 से 15 मिनट रिवीजन कर लिया, 20-25 क्वेश्चन लगा लिया, और उसके बाद में आपका थोड़ा मैप सामने लगा के रख लो जहाँ पे स्टडी टेबल पे, तो वो रोज दिखता रहे, तो उसका भी एक रिव्यूइंग हो जाएगा ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। रेस्ट, स्टे काम एंड स्टे कॉन्फिडेंट। क्लियर। अगर आपको लगता है आपका जीके कमजोर है तो बेटा बाकी बच्चे भी जो दे रहे हैं वो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं, उनका भी कमजोर होगा। तो इसीलिए ये नहीं सोच के चलना है कि यार मेरा तो बहुत कमजोर है, बाकी दुनिया तो पूरा जीके मास्टर है, ऐसा नहीं है। एवरीबडी इज स्ट्रगलिंग इन द सेम बोट ओनली। ऑल यू हैव टू डू इज not lose hope and work hard in order to get success. Bye guys, make your day great and I hope this video is fruitful for you. इसके अलावा जो भी टॉपिक्स आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाय एवरीवन।